हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जेलीज़, वो भी फ्रेश फ्रूट्स के साथ। हम बनाएंगे ऑरेंज से जेलीज़ और आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप मज़ेदार सी जेलीज़ अपने घर में बना सकते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी है, आपकी हेल्थ के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। आप इसको डेली बेसिस में अपने बच्चों को दीजिए। बाज़ार से जेलीज़ खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसको घर में ही बनाइए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। तो जनाब, बनाते हैं मज़ेदार से जेलीज़, वो भी फ्रेश मज़ेदार जूसी से ऑरेंजेस के साथ। हमने ऑरेंज लेने हैं, उनके 2 पीसेस करने हैं और इस तरह उनके तमाम जितना भी जूस है वो निकाल लेना है। अच्छा जी, इसमें आपने मेन चीज़ ये है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपने कोई भी स्टेप जो है आपसे मिस ना हो जाए। और ये देख लीजिए जूस निकल आया और अब हम इसको निकाल रहे हैं। एक ग्लास में तकरीबन ये हमारा 250 ml के करीब जो है वो जूस निकला और इसमें हमने 4 to 5 ऑरेंजेस जो है वो यूज़ किए थे। अच्छा, ये जूस तो निकल आया है लेकिन इसका जो पल्प है वो भी आपने नहीं फेंकना और ना ही इसका जो पील है ये भी आपने नहीं फेंकना। इनकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट आपके साथ शेयर करेंगे रेसिपीज़ कि क्या बन सकता है। कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं करते। और ये देख लीजिए जूस निकला और हमने इसमें शुगर ऐड करनी है। शुगर हमने 1 कप ली है और साथ ही हमने एक कुकिंग पॉट ले लीजिए, हमने पैन लिया है, उसमें ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है। अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि शुगर इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से हल हो जाए। उसके बाद हमने इसमें नमक ऐड किया और इसमें हम काली मिर्च पाउडर जो है वो ऐड करेंगे। अगर आप थोड़ी सी खटाई पसंद करते हैं तो आप इसमें जो है थोड़ा सा सिरका ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। दूसरी जानिब आपको बताते हैं कि इसको बनाने के लिए हम जेलीटिन का यूज़ कर रहे हैं। जेलीटिन का जिसको यूज़ करना ठीक तरीके से आ जाए उसको बाज़ार की जेलीज परचेज करने की ज़रूरत नहीं रहती। हमने यहाँ 3 टेबल स्पून जो है जेलीटिन के लेने हैं। अच्छा, हम हलाल जेलीटिन जो है वो यूज़ कर रहे हैं और ये देख लीजिए 3 टेबल स्पून ले लिया। दूसरी जानिब हमने जो मिक्सचर था हमारे जूस का, हमारी शुगर का, उसको अच्छे तरीके से हमने पकाना है कि भाई शुगर जो है इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें जेलीटिन ऐड कर देंगे। अच्छा, अब आपको यहाँ पे बताते चले कि अगर आप आम जेलीज बना रहे होंगे देन आप जेलीटिन की जो है क्वांटिटी कम रखते हैं। बट जैसे कि हम वो जेलीज बना रहे हैं जो कि नॉर्मल यूज़ में बच्चे खाएं, तो हमने उसमें 1 टेबल स्पून जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किया है ताकि वो ज़रा हार्ड बने। और अब हम इसमें जो है वो जेलीटिन ऐड कर देंगे। यानी जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, ये देख लीजिए बबल्स बनना शुरू हो गए, तो तब हमने इसमें जेलीटिन जो है वो ऐड कर देना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि हम जिस तरह बताया कि हेल्दी प्योर जो है वो बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इसमें कलर ऐड नहीं किया। अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके बच्चे इस कलर के नहीं खाएंगे, देन आप जो है इसके अंदर कलर यूज़ कर लीजिए ऑरेंज। और अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं ऑरेंज का, बट हम यहाँ पे बिल्कुल प्योर यूज़ कर रहे हैं। और अगर बच्चे यही खाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है, उनकी हेल्थ के लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये देख लीजिए हमने इसके अंदर जेलीटिन डाला, अच्छे तरीके से मिक्स किया, 3 मिनट्स तकरीबन पकाया एंड देन हमने बंद कर दी फ्लेम। और आपने कोई भी कंटेनर ले लीजिए जिसमें आप जिस शेप में भी चाहें बना सकें, जितना थिक रखना चाहें जेलीज को उतना रख सकते हैं और उसमें पोर आउट कर देंगे ये हमारा मिक्सचर। और आपको बताते हैं कि हम इसको फ्रिज में नहीं रख रहे, हम इसको अभी फ्रिज में नहीं रख रहे। हमने इसमें जेलीटिन इसी वजह से ज़्यादा ऐड किया था ताकि हमें ये फ्रिज में ना रखना पड़े। और अब आप देख सकते हैं आफ्टर 15 to 20 मिनट्स कि ये काफ़ी हार्ड हो चुका है। आपको दिखा देते हैं कि ये बिल्कुल हार्ड हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग की जानिब आएंगे और उससे भी पहले हम इस पर आइसिंग शुगर जो है वो ऐड कर देंगे। आइसिंग शुगर का ये फ़ायदा होता है कि ये बिल्कुल सेपरेट एक अलग अलग से दाना होता है और यानी जब हम इसकी कटिंग करेंगे देन जो है ना ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे और एक जो है जेली की शेप ले लेंगे ना, जो खाई जा सकती है इजीली, ये आप इसमें मिक्स नहीं होंगे। और अब आप इसको कट कर लीजिए। हम इसको क्यूबिक फॉर्म में कट कर रहे हैं, आप जैसे भी लाइक करें। अगर आपके पास कोई स्टेंसिल है तो आप उसके ज़रिए इसकी कटिंग कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स में। और ये देख लीजिए अब हम इसको कटिंग कर रहे हैं नाइफ़ के ज़रिए या आप किसी भी कटर के ज़रिए इसकी कटिंग कर लीजिए। अच्छा, अब इसको प्रिजर्व करके भी कैसे रखना है ये भी हम आपको बताते हैं।
और ये देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। ये सबसे फेवरेट जो है मेरा वर्क यही लगा मुझे कि मैंने इसको जो कट किया था बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। और फिर अब जो भी अपने सरफेस जिस पे आपने इसको रखना है, कोटिंग करनी है शुगर की, आपने इस तरह उठा के नाइफ के ज़रिए और उसमें डालते जाना है और अच्छी तरीके से इसको जो है वो कोट कर लेना है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरीके से ये था। ये देख लीजिए, ये अच्छी तरीके से जो है ये कोटिंग हो गई। और आपको एक दिखा देते हैं, ये देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अभी दिल कर रहा है खाने को। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था ये। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है आपके ऑरेंजेस कौन से हैं, किस तरह के हैं। और ये देख लीजिए, इसको हमने रख लिया। आप किसी भी जार में बंद कर दें, जैसे भी रख दें, बाहर रखना चाहे रख दें। विदिन अ वीक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जिस तरह कोटिंग हुई होती है तो इसको ज़्यादा देर तक ये प्रिजर्व रह सकता है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकिंग। अल्लाह हाफिज़।